मास्क गर्ल ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही तकरीबन एक एक घंटे की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक लड़की किम की कहानी जिसका ख्वाब और चाहत थी एक परफॉर्मर, एक सेलिब्रिटी बनने की, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा ना होने की वजह से वो अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पाती है और एक ऑफिस जॉब करने पर मजबूर हो जाती है। लेकिन किम रात में अपने चेहरे को नकाब के पीछे छुपाकर इंटरनेट के जरिए लोगों की अडल्ट फैंटेसीज को पूरा करने लगती है और वहां से वो अटेंशन हासिल करने लगती है जिसकी वो तलाश में थी। लेकिन किम की लाइफ में एक डार्क ट्विस्ट उस वक्त आता है जब उसके ऑफिस के एक कोवर्कर को उसकी मास्क गर्ल वाली आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है और फिर उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ये सीरीज एक रिवेंज स्टोरी है, लेकिन सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं है। इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको काफी शॉक्ड और सरप्राइज करेगा। आप सिर्फ इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स, जी हां शुरू की 2 एपिसोड्स को पूरा देख लें, फिर मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस शो को एंड तक जरूर देखेंगे क्योंकि शुरू की दोनों एपिसोड्स इस सीरीज की बहुत अच्छी हैं। खास तौर पर जो एपिसोड 2 की एंडिंग है वो आपको काफी सरप्राइज करेगी और शुरू की दोनों एपिसोड्स देखकर आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक रिवेंज स्टोरी देख रहे हैं। लेकिन फिर एपिसोड 3 से ये सीरीज एक रिवेंज स्टोरी में बदलना शुरू होगी और अब कौन किससे और क्यों रिवेंज लेना चाहता है ये तो जब आप सीरीज देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं बस आप लोगों को इतना बता देता हूं कि इस सीरीज में आपको ऐसी रिलेटेबल थीम्स एक्सप्लोर होती देखने को मिलेंगी जो आपको काफी कुछ सोचने और समझने पर मजबूर करेंगी। ऐसे ब्रोकन और डैमेज कैरेक्टर्स आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे जिनसे आप थोड़ा बहुत तो रिलेट भी कर पाएंगे और उनके लिए थोड़ा सैड और केयर भी फील करेंगे। कैरेक्टर वर्क इस सीरीज का बहुत अच्छा है। हर एक मेन कैरेक्टर, जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं सीरीज के, उन सब की अपनी अपनी एक एपिसोड है सीरीज में, यानी हर एक मेन कैरेक्टर के अपने पर्सपेक्टिव से इस सीरीज की कहानी को हमें दिखाया गया है। इस तरह से आप इंडिविजुअल कैरेक्टर में इन्वेस्ट भी हो जाएंगे और कहानी में भी आपका एक इंटरेस्ट बना रहेगा। आपको कहानी प्रेडिक्टेबल फील नहीं होगी। ऑल्दो जो कहानी का एंड है वो आप प्रेडिक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहानी से एंड तक जुड़े रहेंगे, जो कि एक अच्छी बात। बाकी इस सीरीज में आपको कुछ अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे और कुछ सरप्राइज किलिंग सीन्स भी हैं सीरीज के अंदर आप लोगों के लिए। इसके अलावा जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं सीरीज में वो सबकी बहुत अच्छी हैं। खास तौर पर जो किम का कैरेक्टर है इस सीरीज में उसको 3 अलग एक्टर्स ने इस सीरीज के अंदर निभाया है और अब ऐसा क्यों है ये तो जब आप सीरीज देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन उन तीनों एक्टर्स का काम सीरीज में बहुत अच्छा है। सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी बहुत आला है। अब इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जहां इस सीरीज में एक तरफ रिलेटेबल थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है और कहानी आपको एंटरटेन कर रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक पॉइंट इस शो में ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद से कहानी में से आपके लिए बिलीवेबिलिटी का जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। खास तौर पर जब सेकेंड हाफ में कहानी में कुछ चीजें आपको ऐसी होती देखने को मिलेंगी जो आपको बिलीवेबल नहीं लगेंगी। और दूसरा जो कहानी है सीरीज की उसको भी मेरी नजर में जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। खास तौर पर जो सेकेंड हाफ है उसमें आपको कहानी थोड़ी ड्रैग होती हुई फील होगी और स्लो पेसिंग की वजह से आपको जो ओवरऑल लेंथ है सीरीज की वो फील होगी। मेरी नजर में कहानी और पेसिंग को थोड़ा और टाइट कर अगर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता तो वो ज्यादा अच्छा होता। खैर इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल ये एक वेल मेड शो है और एक वर्थ वॉचिंग एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को रिवेंज स्टोरीज देखना पसंद आती हैं तो फिर ये शो आप लोग जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस सीरीज में आपको अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी और कुछ अडल्ट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के सीजन 1 में कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।